वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न से बेस पर हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि हमारे पास पैटर्न क्या है। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि व्हाट आर द नेक्स्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो क्या आएगा, पर पैटर्न हमको क्या रखना है, जो पैटर्न आपको दिया हुआ है उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसका नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा हमको ये बताना है। तो जैसे आपके पास नंबर लिखा हुआ है 11, 8, 5, 2, दैट मींस ये नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका वैल्यू कम हो रहा है, पहले 11 था, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। अब क्या होगा, इसका नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसे में 3 नंबर यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर लेके बताता हूँ कि हमारे पास जो है आपने देखा 11 है, 11 में से आपने कितना माइनस किया कि 8 बन जाएगा, तो हमने 11 में से माइनस कर दिया 3, तो 8 आया। अब वैसे ही नेक्स्ट अब हमारे पास जो 8 आ रहा है उसमें से भी आप 3 माइनस करो, कितना आ गया 5। अब 5 में से भी आपने 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया 2। तो इसका मतलब इन सभी नंबर में कितना कम होता जा रहा है, 3 कम होता जा रहा है। तो हमको पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि हमें वो नंबर लिखना है जो वैल्यू हमारे पास इससे क्या हो 3 कम हो। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट अगर वैल्यू 2 आ रही है तो 2 में से आप 3 माइनस करो, तो 2 में से क्या 3 माइनस होता है, नहीं। तो हम 3 में से 2 माइनस करें, तो 3 में से 2 माइनस करने पे कितना आएगा 1। तो ये आपने 1 लिख दिया, बट हम जानते हैं हमारे पास नंबर बड़ा माइनस का था इसलिए माइनस का 1 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है अब -1, इसमें से माइनस करेंगे वापस कितना 3, तो -1 में से -3 माइनस करने पर कितना आएगा, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो -1 हो गया, -4 हो गया। अब -4 में से भी 3 कम करो तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, तो माइनस का 7। तो पैटर्न हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें रिलेशंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या बन रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था 3 का, तो हमने सभी में से 3 वैल्यू क्या कर दिया, कम कर दिया। और कम करने के बाद जैसा हमारे पास पैटर्न बना उसके बेस पर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है -1, -4, -7। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 consecutive number are -1, -4 और -7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले उस पैटर्न को समझना है, जरूरी नहीं कि हर बार माइनस ही हो, कभी कुछ पैटर्न्स ऐसे भी आते हैं जिसमें मल्टीप्लाई होता है, कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें डिवाइड होता है, कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें प्लस होता है। तो पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, वो माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, डिवाइड का आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है। जिस भी बेस पर डिफरेंस आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस पैटर्न को समझकर उस नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द साइन ऑफ greater than, less than or equal in the box to make the statements true। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें इन तीनों साइन मतलब ग्रेटर, लेस और इक्वल, इन तीनों में से इस बॉक्स के अंदर क्या आने वाला है हमको ये बताना है। तो पहले आपको जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों साइड इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा साइन यहाँ पर आने वाला है। तो पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 8 और यहाँ पर क्या साइन आ रहा है, आपके पास 2 साइन आ रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो पहले आपको साइन को सॉल्व करना है। प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान रहे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ रहा है -4।
फिर इनको सॉल्व करेंगे तो दो माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे, प्लस का साइन लगाना नहीं है, सिर्फ आपको ऐड करना है। तो हमारे पास 8 और 4 को ऐड करने पर आएगा 12, साइन उसका माइनस ही लगेगा। ध्यान रहे, जब भी हमारे पास दो अपोजिट साइन आते हैं, दो अपोजिट साइन आने पर माइनस होता है, दो सेम साइन आता है, चाहे दोनों सेम प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, तो वो ऐड होते हैं, ये बात ध्यान रहे। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों साइन सेम थे, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया, तो अब ऐड कर रहे तो वापस कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 12, साइन वही लगता है जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर माइनस का 8 या फिर माइनस का 12 लिख दिया। अब ठीक ऐसे उधर भी हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस का 8 एज इट इज। अब यहाँ पर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे आप 4, तो आप एक माइनस का और एक प्लस का, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, तो अगर दो डिफरेंट साइन आते हैं मतलब अलग अलग साइन आते हैं, तो आपको हमेशा उसको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो आप 8 में से 4 माइनस करो, ये था नहीं यहाँ पे बीच में प्लस साइन देख के आप उसको प्लस कर दें, ऐसी गलती ना करें। आपको क्या करना है, दोनों अलग अलग साइन आ रहे हैं तो आपको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करने पर 4 बचेगा। अब बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों बड़ा नंबर हमारे पास 8 है, तो इसलिए साइन भी माइनस का लगेगा, तो ये माइनस का हमारे पास क्या आ गया 4। अब आप यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक हमारे पास आ रहा है, उस ब्लॉक में क्या साइन आने वाला है कि -12 और यहाँ पे लिखा हुआ -4। बताओ माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास -4 से क्या है, लेस। तो यहाँ पर लेस देन का साइन कौन सा है, ये साइन लेस देन का है, तो आप इस साइन का यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हमारा सिंबल लग जाएगा लेस देन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल के साइन को समझना है, फिर उसके बाद आपको उस साइन को यहाँ पे पुट करना है। ऐसे हम इसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, -3 + 7 - 19। ये ब्लॉक 15 - 8 प्लस और ये -9, ऐसा आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम वापस दो नंबर को लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा ये माइनस का 3 और ये प्लस का 7 है, तो ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा -3 + 7, यहाँ पर प्लस माइनस है और ये नंबर आगे अंदर बाई का आ रहा है प्लस का, तो ये हो जाएगा -19। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो फर्स्ट दोनों नंबर को आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 7 में 3 माइनस करो 4, बड़ा नंबर 7 है तो प्लस का 4 हमने लिख दिया। अब माइनस का 19 बचा हुआ है, 19 ऐसा का ऐसा ही। अब वापस दोनों एक आगे वाला नंबर का है प्लस का, क्योंकि कोई साइन नहीं लगा मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 19 में से 4 माइनस करेंगे तो 15, पर बड़ा नंबर 19 है उसका साइन माइनस का है, इसका साइन क्या लगेगा माइनस का। ऐसे इधर भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 15 - 8 ऐसा ही, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 9। अब फर्स्ट के दोनों नंबर सॉल्व करें, 15 में से आप 8 माइनस कर दें, तो 15 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 7। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है आगे क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा नंबर लिख दिया। अब माइनस क्या बचा आपके पास 9। अब वापस दोनों में देखें, ये 7 प्लस का है और ये 9 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, तो 9 में से 7 माइनस करो, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, बड़ा नंबर माइनस का 9 है तो माइनस का साइन आपने लगा दिया। तो ये आपके पास दो नंबर आ गए, एक माइनस का 15 आ रहा है और माइनस का 2 आ रहा है, तो
तभी आपको जस्ट पता किया था माइनस में जो जितना बड़ा दिखाई देता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा। इसका मतलब लेस देन का साइन लगाएंगे, ये लेस नंबर है तो आपने यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमसे कहा है 23 माइनस 41 प्लस 11, 23 माइनस 41 माइनस 11। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को सॉल्व करें, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 41 में से आप 23 माइनस करें, तो आपने यहाँ पर 41 में से 23 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 11 में 3 माइनस करेंगे हम 8, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 3 में से 2 माइनस किया 1, 18। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 18, पर बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का 41, तो आप साइन भी लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का 18 हमारे पास बचा, प्लस का 11 आपने इसे का ऐसे नोट कर लिया। अब नेक्स्ट वापस दोनों नंबर हमारे पास है, इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, तो एक माइनस का और एक प्लस का है। हम जानते हैं एक माइनस और एक प्लस मतलब दो डिफरेंट साइन होते हैं, तो हमको सेपरेट करना है, तो 18 में से आप 11 को माइनस कर दें, तो 18 में से 11 माइनस करने पे कितना बचेगा, 7। बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का 7। ठीक ऐसे इधर भी, तो वापस वही 41 में से आपने 23 माइनस किया, तो 41 में से 23 माइनस करने पर कितना आ रहा है, 18, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 18। बड़ा नंबर माइनस का है तो आपने माइनस लिख दिया, तो माइनस का 11 एज इट इज। अब दो अगर सेम साइन आते हैं तो सेम साइन आने पर दोनों को आप क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, तो आप दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों ऐड होकर तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 29, तो माइनस का 29। अब ये बताएं कि हमारे पास ब्लॉक में क्या आएगा, तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा, तो इसका मतलब 29 तो छोटा है और ये माइनस का 7 क्या है, इससे बड़ा है। तो आपको यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज करना है, तो ग्रेटर देन का साइन हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूटिलाइज कर लिया। अगला ऑप्शन देखते हैं नंबर डी, 39 प्लस ब्रैकेट माइनस 24 माइनस ब्रैकेट 15 log 36 प्लस ब्रैकेट माइनस 52 माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ 36। तो अब आपको क्या करना है, वापस वही सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 39 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 24, यहाँ पर भी माइनस 15, इधर हमारे पास है 36 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36। आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस अगर मतलब दो डिफरेंट साइन आते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। दो सेम साइन आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर दोनों नंबर को सॉल्व करते हैं, 39 में से आप 24 माइनस करने वाले हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से 4 माइनस करें 5, 3 में से 2 माइनस करें 1, 15। बड़ा नंबर 39 है तो प्लस का 15 बचा, माइनस का 15 एज इट इज, तो 15 में 15 माइनस करने पर कितना आ गया आपका 0। ऐसे इधर भी माइनस करते हैं, 52 में से आप 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, इधर हमारे पास 4 में से आपने 3 माइनस किया 1, 16 बचा, पर बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस का 16 बचा हमारे पास, और प्लस का 36 हमारे पास एज इट इज। अब ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस तो वापस माइनस करेंगे तो 36 में से 16 माइनस करो, 6 में से 6 माइनस करने पर 0, 3 में से 1 माइनस करने पर 2, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 20। अब बताएं हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0 हमारे पास जो होता है 20 से लेस वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे,